नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय की, सोनिया विर्क बनाम रोहित वत्स 2025 केस की। यह केस डिवोर्स, इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज और परमानेंट एलिमनी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पति पत्नी साल 2012 से अलग रह रहे थे, यानी पूरे 12 साल। इन 12 सालों में दोनों के बीच संबंध सुधरने की कोई सार्थक कोशिश नहीं हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया यह विवाह अब सिर्फ नाम मात्र का रिश्ता था और इसे मजबूरी में जारी रखना दोनों पति पत्नी और उसकी बेटी के लिए हानिकारक होगा। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, जब विवाह इस हद तक टूट चुका हो कि आगे रिश्तों में सुधार की कोई संभावना न हो तो तलाक देना ही न्याय संगत है। कोर्ट ने माना कि इस विवाह को जारी रखना न तो पति पत्नी के न ही बच्चे के हित में है, इसलिए तलाक को बरकरार रखा गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पत्नी को 30 लाख स्थायी भरण पोषण दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा पति स्वयं एक सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर है, इसलिए उस पर अपनी पत्नी और बेटी को उचित, पर्याप्त और सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा देने की अधिक जिम्मेदारी है। इसलिए कोर्ट ने एलिमनी को बढ़ाकर 50 लाख कर दी और यह भी कहा कि राशि 3 महीने के अंदर चुकानी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह राशि पत्नी को आर्थिक स्वतंत्रता देने और बेटी की उच्च शिक्षा व स्थिर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए है। इसके अलावा यह पूर्ण और अंतिम समझौता माना जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पति पत्नी के बीच चल रहे सभी सिविल और क्रिमिनल केस इस 50 लाख के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बाद बंद माने जाएंगे। इस केस ने दो बड़ी बातों को मजबूती दी। एक, इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अब तलाक देने का एक उचित आधार है। दूसरा, पत्नी और बच्चे की आर्थिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह फैसला उन सभी मामलों में मार्गदर्शक है जहां जोड़ा कई सालों से अलग रह रहा हो और तलाक के साथ उचित सेटलमेंट सुनिश्चित करना आवश्यक हो। दोस्तों, अगर आपको ये समझाया हुआ केस अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण केस आसान भाषा में लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।